नमस्कार। जय श्री राम न्यूज़ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और जय श्री राम इसलिए कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। बड़ी अच्छी खबर इसलिए कि जो राम भक्त हैं, सनातनी हैं, वो सालों से इंतजार कर रहे थे कि भगवान राम की जन्मस्थली में मंदिर का कब निर्माण होगा। और शुक्रिया कीजिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, फॉर्मर चीफ जस्टिस का, जिन्होंने अपनी जजमेंट में जिन्होंने इस ज़मीन को सौंप दिया और रामलला के मंदिर बनकर तैयार हो रही है। अभी जो एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को मैं पढ़ दूं। राम टेम्पल ट्रस्ट हैज़ इनवाइटेड 7,000 पीपल इंक्लूडिंग 7,000 जो लेजेंड हैं, जो प्रसिद्ध हैं हमारे देश के, उन सभी को बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है, निमंत्रण दी गई है कि इस मौके पे वो जरूर आए। यानी राम मंदिर के दर्शनार्थियों को, राम भक्त के लिए दुनिया में जहां जिस हिस्से में सनातन धर्म को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि 22 जनवरी 2024 को ही भगवान राम के इस संसार के सबसे खूबसूरत मंदिर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा, दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा, उन भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा जो भक्ति भाव में उस प्रभु से मिलने के लिए तड़प रहे थे। जी हाँ, 7,000 जो हमारे देश के नहीं बल्कि विदेशों में जो रहने वाले मेहमान हैं, जो हमारे अतिथि हैं, उन्हें इसमें बुलाया गया है। इसमें क्रिकेटर की हम बात करते हैं तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर को भी इसमें शामिल किया गया है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी आएंगे, ये हमारे पास जानकारी आ गई है। उसके बाद देश के प्रसिद्ध जो हमारे उद्योगपति हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है, उनको भी इनवाइट किया करने चाहिए। क्योंकि आप उद्योगपतियों को भी अगर शामिल नहीं करते हैं तो उद्योगपति इसी देश के लिए इसी देश में कमाते भी हैं और देश में लगाते हैं। तो इसलिए इसमें भी हमारे जो सबसे धनी उद्योगपति हैं उसमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी को भी इस सेरेमनी में जो है, इस समारोह में बुलाया जा रहा है। इसमें भगवान राम की भूमिका में रामायण अगर आपने देखी हो, जरूर देखी होगी, क्योंकि हम भारतीय जो हैं, इन भारतीयों में सिर्फ हम हिंदू की बात नहीं करते, सनातन धर्म की बात नहीं करते, मुसलमानों की बात करते हैं, सिख की भी बात करते हैं, ईसाई की भी बात करते हैं। जिस धर्म के लोग हैं जो भारत में रहते हैं, उन्होंने रामायण जरूर देखी है, अब जो जैसे भी माहौल हो, जैसे भी चीज़ें हों, पॉलिटिकल एंगल लेते हुए सबने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि देखिए, जैसे भी, क्योंकि जहाँ बसों तहाँ सुंदर देशु, जेह प्रतिपाल सो ही नरेशु। तो धर्म, चाहे जिस धर्म से आप जुड़े हैं, जिस धर्म में पले बढ़े हैं, लेकिन एक संस्कृति, एक परंपरा में जहाँ जिस माहौल में हम रहते हैं, हम ढल ही जाते हैं। हमें ताजिया में भी शामिल होने में दिक्कत नहीं आती थी, तो मुसलमान भाइयों को दुर्गा पूजा में भी शामिल होने में परेशानी नहीं होती। छठ पूजा आज भी मुसलमान महिलाएं करती हैं। दुर्गा अष्टमी को जो भगवती को प्रसाद चढ़ाई जाती है, उसमें मुसलमान महिलाएं भी, बिहार में जाइएगा तो वहाँ आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ उस अयोध्या के आसपास में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया और बहुत बड़े हृदय, क्योंकि वो उसमें रहे और उनका अंतिम तक कि हम इस ज़मीन को देंगे। तो वो सब चीज़ें हो गई। अब विराट, दिव्य, भव्य, संसार का सबसे सुंदर मंदिर बन के तैयार हो रहा है। 22 जनवरी का दिन बहुत शुभ दिन है और उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। उसके बाद इसमें जो लीडरशिप है वो प्रोफेसर बीबी लाल हैड कैरीड आउट एक्सकेवेशन अयोध्या इन 70
मित्रों, जो सबसे बड़ी बात और दिलचस्प बात इसमें यह है कि हम सनातन धर्मी के लिए बहुत बड़ा पर्व होगा ये संसार का, क्योंकि जिस भगवान को हम मानते हैं, जिस भगवान में हम जीते हैं, हर पल नाम लेते हैं, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, उनकी मूर्ति स्थापित उन्हीं के जन्मस्थली पे नहीं हो पाई थी। बहुत बड़ा विवाद था और विवाद सालों तक चलता रहा। सब लड़ते रहे, सब झगड़ते रहे, सब कुछ चलता रहा। आज ये बड़ी खबर आई है, 22 जनवरी को ही भगवान राम की उस मंदिर का लोकार्पण होगा। उसे लोकार्पण के लिए, क्योंकि आम भक्तों के लिए भी देखिए 22 तारीख को शायद सिर्फ 7,000 लोगों को ही बुलाया गया है, जो हमारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनको इसमें इनवाइट किया गया है। अमिताभ बच्चन से लेके तेंदुलकर से लेके तमाम सारे बड़े डिग्निटरी जो हैं उनको बुलाया गया। प्रधानमंत्री खुद ही पहुंचेंगे। तो इसलिए जो मंदिर ट्रस्टी है वहाँ से इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि उस वक्त या 1-2 दिनों या 3 दिनों तक आम जन वहाँ ना पहुँचे। तो भगवान राम की इस दुर्लभ, अविश्वसनीय, अतुल्य भाव को अगर आप श्रद्धा भाव से दर्शन करना चाहते हैं तो आप 22 तारीख के बाद आइए। 22 के बाद 25-26 के बाद आइए, फिर उसके बाद देखिए सब कुछ शुभ होगा, सब अच्छा होगा। तो भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से एक बड़ी खबर थी, और इस खबर को लेकर क्योंकि लगातार पार्लियामेंट के सेशन भी चल रहा है, तो आप जान ही रहे हैं कि पार्लियामेंट के सेशन में भी चर्चाएं हो ही रही थी कि 22 तारीख के पहले से ही चर्चा हो रही थी। चंपत राय साहब बहुत पहले से ही कह रहे थे कि हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, और सारे हजारों की संख्या मूर्तिकार बड़े भक्तिभाव से प्रभु के उस जन्मस्थली के मंदिर को मनाने में मग्न थे। हो भी क्यों नहीं, उस प्रभु के लीला को गाकर, समझकर, उसमें अपने समर्पण भाव को प्रदर्शित कर आप पुण्य आत्मा, ये पुण्य के भागी बनते हैं। तो जो उसी मंदिर के बनाने में, निर्माण में लगे हुए हैं, तो वो वाकई में बहुत ही पुण्य के भागी हैं। तो ये 7,000 जो सनातन धर्मी वहाँ पहुँचेंगे, उसमें सभी धर्म के लोग होंगे, सभी विशिष्ट लोग होंगे, सभी लोग पहुँचेंगे। उसके बाद आम जनों के लिए भी खोला जाएगा दर्शन के लिए। तो फिर उसको हम लोग भी पहुँचेंगे और फिर दर्शन करेंगे। तो श्री राम के भक्तों के लिए अयोध्या से बहुत बड़ी खबर, और ये बहुत शुभ खबर, बहुत शुभ सुंदर। तो ऐसे ही प्रभु का दर्शन करते रहिए संसार के, क्योंकि सनातन धर्म संसार में यही है और सबसे पुरातन धर्म भी है। इस धार्मिक परंपरा के साथ, स्नेही भाव के साथ हम आगे मिलते रहेंगे। नमस्कार।